माता जी लोगों के बहुत सारे त्योहार करते हैं, सभी करते हैं। किसी एक कथा के अंदर कहीं लिखा है चाय के ऊपर? किसी एक भी कथा के अंदर नहीं। क्यों नहीं लिखा? कभी सोचा इसलिए इसके ऊपर? दूध का लिखा जगह जगह, भैंस का दूध पीना है, गाय का दूध पीना है, लिखा है ना। कहीं के व्रत में भैंस का दूध चाहिए, किसी में गाय का दूध चाहिए, है? वो दूध की चाय बना करके पीना, ऐसा कहीं लिखा है क्या? फिर जो चीज हमारे देश की है ही नहीं, है ना। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई है? हमारे देश के अंदर चाय की शुरुआत कब से हुई? अंग्रेज आए तब से, हैं? और हमारी जो कथाएं हैं वो कब की लिखी हुई हैं? मैक्सिमम जो कथाएं हैं वो सब पद्म पुराण और स्कंद पुराण की है ना। भादों के पंडित जी जिससे भी आप कथा बजवाते होंगे ना, पढ़ते होंगे ना आखिरी में, हैं? पद्म पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत ये वाली कथा समाप्त, हैं? अवंतिका खंड के अंदर ये वाली कथा समाप्त, पढ़ते हैं। फिर तो उसमें कहीं चाय तो लिखा नहीं, नहीं? तो हमको क्या करना चाहिए फिर? चाय पीना चाहिए। अच्छा, कितने लोग चाय अगर नहीं पिए तो उनका सिर दर्द होने लगता है? सर प्रभु जी 2-3 दिन सबका होता है, फिर कुछ नहीं होता। ये मेरा रियलाइजेशन है। अच्छा। मैं भी 7-8 बार चाय पीता था 5-6 साल पहले। ठीक है, मतलब अभी भी मेरा हाईएस्ट स्कोर है वैसे। मैं मेरे कॉलेज टाइम में 18 से 20 बार चाय पीता था पूरे दिन भर में। ठीक है। सबसे फेमस जगह आईपीएस क्या करूं, आईपीएस का स्टूडेंट हूँ और वहां पर तो प्रभु जी को बहुत अच्छे से पता है ना। ठीक है, तो जब मेरे जैसा व्यक्ति अगर चाय को छोड़ सकता है तो मतलब आप लोग तो बहुत उच्च स्तर पे हैं। 2 बार और 4 बार चाय तो धीरे धीरे करके। अभी आज क्या तिथि है प्रभु? आज 18 तारीख है, 10वीं है, कल एकादशी है ना। तो एकादशी के दिन से पहली चीज तो एकादशी के दिन चाय नहीं पीना चाहिए, सबसे पहली चीज। उपवास कितने लोग करते हैं यहाँ पर? सभी करो, ठीक है, हरि बोल। और दूसरा हरि बोल इसलिए कि कल के दिन तो कम से कम कोई चाय नहीं पीने वाला। हाँ माता जी, चाय पीनी पड़े। अच्छा देखिए, मैं एक चीज और बताऊं, चाय पीने के लिए मना क्यों करते हैं, है ना। सिर दर्द सबका होता है, अगर टाइम पे आपको चाय नहीं मिले तो होता है ना। अब सुनिए, एक व्यक्ति जो शराब का जिसको लत होती है या वो तंबाकू की लत जिसको होती है ना, उसको अगर समय पर शराब या तंबाकू ना मिले तो उसकी स्थिति कैसी गंभीर हो जाती है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? नशेड़ी है, ऐसी बोलते हैं ना, है? तो जिस तरह से शराब के अंदर, तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, निकोटीन एक नशे की मादक द्रव्य होता है। क्या बोलते हैं उसको सरल भाषा में? क्या बोलेंगे? नशीला पदार्थ। नशीला पदार्थ है ना, नशीला पदार्थ होता है। उसी प्रकार से चाय के अंदर कैफीन होता है, ठीक है ना। वो जो आपको बार बार जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको चाय ना मिले तो उस टाइम पे आपका सिर दर्द जो होने लगता है ना, वो सिर्फ उसी की वजह से। और ये चाय का तो फर्क प्रभाव है, साथ में ये जो हमारा ये ऊपर का जो माला है ना, इसका भी प्रभाव है ना। इसके अंदर बसी हुई चाय है, तो कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो पहले कृष्ण को बिठाने के लिए इसको खाली करना पड़ेगा, कृष्ण को यहाँ बिठाना है अपने को, है ना। तो ऊपर से पहले सब शुद्ध करना पड़ेगा। नहाने जाते हो तो पहले पैर पे पानी डालते हो, सिर पे डालते हो? सिर पे ही डालते हो ना, तो शुद्ध कहाँ से करना पड़ेगा? ऊपर से खाली करो,
बनते कोशिश, मेरा कहना ये है, ठीक है, एकदम से किसी से कुछ नहीं होता, मगर पहली एकादशी एक टाइम चाय बंद कर दो, दूसरी एकादशी 15 दिन का टाइम मिला ना, 15 दिन का टाइम, जो मन के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाय पीना है नहीं पीना, पीना है नहीं पीना, पीना है नहीं पीना, है ना, वो लड़ाई करते रहो अंदर अंदर, ठीक है। और एकादशी आने तक बिल्कुल पक्का हो जाओ, 4 बार से 3 बार हो गए, 3 बार से 2 बार हो गए, मतलब इस तरह से देखा जाए तो 2 महीने में तो चाय बंद है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम 2 महीने के बाद में अगर मेरा आना हुआ तो मैं जरूर ये चीज पूछूंगा, हैं बराबर, ठीक है। तो जितने भक्त चाय छोड़ने वाले हैं उन सभी के लिए जोरदार हरि बोल, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए कथा ऐसा है, जिस कथा को सुनने से भगवान के प्रति प्रीति बढ़े और भौतिक चीजों के प्रति, टाइम कितना हो रहा है? 4:30। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम हो तो सो कथा है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ बैठ करके आपको बता दूं कि आप भैया एक काम करना, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करना, कल आपके घर में कोई भी आकर के 1 करोड़ रुपए देकर के चला जाएगा। क्या है मेरा बोलना उचित है? सब करेंगे प्रभु, है? उस कंडीशन में सब करेंगे, 25 कर देंगे, 25 तो 25 कर देंगे। और तीसरे दिन जब 1 करोड़ मिल गया तब हरी बोल, रोज करेंगे प्रभु जी, पर रोज 1 करोड़ मिलना चाहिए। अरे 1 करोड़ क्या, अभी आपको फल बताया ना, आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपको 13,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है ना। और ये जो फल है, ये फल आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए है, आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए है ना। यहाँ पर भी अगर वही चीज मिलती रहे, शंकर जी पे उल्टे लोटे से जल चढ़ा दो तो ऐसा होगा, सीधे लोटे से जल चढ़ा दो तो ऐसा होगा, है? आज सोमवार है तो आज इसका फूल चढ़ा दो, कल मंगलवार है तो उसका फूल चढ़ा दो, परसों बुधवार है तो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बस ये भक्ति थोड़ी है। भक्ति किसकी हो सकती है? पहली चीज है तो हरि बोल। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। किसका? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ठीक है ना। क्या शब्द बोला है? विष्णु। और किसी का भी तो बोल सकते थे, हाँ? सब लोग बोलते हैं कि शंकर जी बड़े भोले भाले हैं, आप उनकी बहुत थोड़ी सी पूजा अर्चना कर दो, थोड़ी सी तपस्या कर दो और वो आपको फल दे देंगे। अभी जितनी माताओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप घर में प्रसाद बना रहे हैं, भगवान का भोग तैयार आप कर रहे हैं और उस समय जो भी बच्चे हैं वो आपको परेशान करते हैं, तब आप क्या करते हो? डांटते हैं और मोबाइल दे देते हैं, ठीक है। मतलब आपने उनको खिलौना दे दिया, ठीक है ना, और आपने क्या बोला? जा भाई ये खिलौना पकड़ और जा और मुझे मेरा काम करने दे। अब शंकर जी की जितनी भी आपने फोटो देखी हो, उनका विग्रह देखा हो, वो किस पोजीशन में होते हैं, क्या कर रहे होते हैं?
माला रहती है। तपस्या, जप, ध्यान में रहते हैं। ठीक है, अभी लास्ट टाइम भी रामनवमी में मैंने ये चीज बोला था। सबसे पहले हम शंकर जी के मंदिर में गए, जाके क्या किया आपने? ताली बजा के जगाते हैं। एक बड़ा सा घंटा टंगा रहता है, सबसे पहले तो उसको जाके ठोकते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? उनको ताली बजा करके जगाओगे। फिर ना उस पे भी आपको शांति नहीं मिलती है, फिर आप उनको पकड़ के दबाने लगते हो। ठीक है, होता है। फिर आप अपनी मनोकामना उनसे बोल देते हो, हैं? फिर चलते चलते आपको नंदी बाबा की भी याद आ जाती है। इनके कान में बोल के चले जाऊं, कभी शंकर जी भूल गए तो वो वापस ध्यान में चले गए तो ये आपको याद दिला देंगे। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर के ये बात बोल रहा हूँ कि अगर हम शिव जी को परेशान कर रहे हैं, शिव जी एक्चुअल में है कौन? एक कनिष्ठ वैष्णव भी के प्रति भी अगर अपराध हो जाता है तो हमारी माला जब सब धरी की धरी रह जाती है। जिस दिन कभी आप पर, आप समझ लेना, 2-4 दिन 5 दिन अगर आपसे आप जब कर रहे हैं रेगुलर, और जिस तरह से पहले जब हो रहा था उस तरह से अगर जब होना बंद हो जाए तो आपको लगने लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप समझ लेना सबसे पहली चीज होती है वैष्णव अपराध, है ना। किसी ना किसी वैष्णव के प्रति आपने अपराध कर दिया है ना। तो शिव जी के पास जा करके अगर आपको कोई चीज मिल गई तुरंत तो समझ लेना कि अभी अपराध तो हुआ है। कारण उसका ये है कि मैंने जाकर के उनकी भक्ति में, उनके ध्यान में, उनके जप में जाकर के विघ्न डाल दिया, बाधा डाल दी, है ना। हमको ये चीजें समझना चाहिए, भक्ति क्या होती है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि प्योर सेल्फलेस लव भगवान के लिए होना चाहिए, है ना। शुद्ध अहेतुकी भक्ति, शुद्ध अहेतुकी प्रेम भगवान से होना चाहिए। अहेतुकी का मतलब ये होता है कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं भगवान से क्या मुझे चाहिए उसके लिए मैं यहाँ नहीं आया है। एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे का वैसे भी पूरा ध्यान रखता है, उसके समय पर उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो खुद ही ध्यान रखता है, ठीक है ना। जब एक हमारे भौतिक जीवन में जब एक पिता ध्यान रखता है तो वो परम पिता ध्यान नहीं रखेगा है कि आपको क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज, क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है। भगवत गीता का 9वां अध्याय 22वां श्लोक, उसके अंदर भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, किंतु जो व्यक्ति मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरे नामों का जप करता है उसकी मैं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और उसके पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। आपको अलग से जाकर के डिमांड करने की जरूरत नहीं है। वहां पर उन्होंने बोला है ना कि जो कुछ, जो आपके पास जो भी आवश्यकता है उनकी मैं पूर्ति करता हूँ। मगर सबसे पहला शब्द क्या लगा हुआ है? किंतु। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, नियम व शर्तें लागू। क्यों लागू है? क्योंकि हम लोग इतने, क्या बोलना चाहिए, इतने अच्छे लोग हैं कि भगवान के पास मंदिर जाने से पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे किराने की दुकान पर जा रहे हो,